सभी सनातनियों को जय श्री हरि। मित्रों, हमारे सनातनी धार्मिक ग्रंथों एवं पौराणिक कथाओं में कई ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिन पर विश्वास कर पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन यह वास्तविक रूप में घटित हुई हैं। अब जैसे आप कुंती को ही ले लो। जब कुंती कुंवारी ही थी तो उन्होंने सूर्यदेव की वजह से कर्ण को जन्म दिया था, और वह भी महज एक ही दिन में। तो आइए आज के प्रदर्शन के माध्यम से हम जानेंगे कि यह कैसे संभव हो पाया। मित्रों, जब कुंती कुंवारी थी तो उन्होंने कर्ण को जन्म दे दिया था। कर्ण का जन्म भगवान सूर्य नारायण स्वामी के कुंती के पास आने से हुआ था। कर्ण महज एक ही दिन में पैदा हो गए थे, और वह भी बिना कुंती के गर्भ में आए हुए। आखिर ऐसे कर्ण का जन्म कुंती से कैसे हुआ, जो यदुवंशी राजा सूरसेन की पुत्री थी। जब कुंती बहुत ही छोटी थी तो उसके पिता के राजमहल में ऋषि दुर्वासा का आगमन हुआ। कुंती ने ऋषि दुर्वासा की श्रद्धा के साथ आवभगत किया। उनकी आवभगत से ऋषि दुर्वासा अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक गुप्त मंत्र सिखाऊंगा, जिस मंत्र को जपने से तुम जिस भी देवता को पुकारोगी वह तुमसे मिलने के लिए तुरंत आएगा, और वह देव तुम्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक पुत्र भी प्रदान करेगा। यह वरदान प्राप्त होने के उपरांत कुंती को खुशी का ठिकाना नहीं रहा, परंतु कुंती को ऋषि के वरदान की सत्यता पर भी शंका हो रही थी। एक दिन कुंती ने ऋषि के वरदान की परीक्षा लेना चाहा, और वह कौतूहलवश जब आकाश में सूर्य को चमकते हुए देखा तो उसे लगा कि क्या अगर वह मंत्र पढ़कर सूर्य नारायण को बुलाएगी तो क्या सूर्य नारायण उसके समक्ष आएंगे। यह सोचते हुए उसने मंत्र पढ़ा और सूर्य देव जी का ध्यान किया। एकाएक आकाश में अंधेरा छा गया, क्योंकि चमकदार सूर्य आकाश को छोड़कर कुंती के पास आ चुके थे। सूर्य की किरणें उनके चारों ओर चमक रही थी। लंबे और भारी सोने के झुमके और कुंडल उनके कानों में लटके हुए थे। वह अविश्वसनीय तौर पर सुंदर थे। सूर्यदेव ने कहा, हे देवी, तुमने मुझे स्मरण किया, इसलिए मैं आया हूँ, और अब तुम्हें अपने समान बलवान और पराक्रमी पुत्र दूंगा। कुंती डर गई, बोली, हे सूर्य नारायण, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई है, ऐसे में मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? सूर्यदेव का जवाब था, ये तो टाला ही नहीं जा सकता, क्योंकि तुमने मेरा आह्वान किया है और मुझे बुलाया है। लेकिन तुम डरो मत। सूर्यदेव ने आगे कहा, अब तुम मेरे पुत्र को जन्म दोगी। देवताओं के बच्चे एक दिन में ही पैदा हो जाते हैं, तुम डरो मत। अगली शाम कुंती ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। वह सोने का कवच और कुंडल पहने हुए था। वह अपने पिता के सूर्य के तेज से चमक रहा था। एक अत्यंत आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह भी है कि सूर्यदेव ने जो पुत्र कुंती को दिया था उसका जन्म कुंती के कानों से हुआ। कानों से पैदा होने के कारण उस संतान का नाम कर्ण पड़ा। शिशु के जन्म होने के उपरांत कुंती बहुत ही भयभीत थी। उसे लोक लज्जा का बहुत ही अधिक डर सताने लगा, और इसी भय के कारण कुंती ने शिशु को एक पुआल की टोकरी में रखा और टोकरी को यमुना नदी में बहा दिया, इस प्रार्थना के साथ कि उसका ये पुत्र सुरक्षित रहे। सूर्यदेव के पुत्र को क्या हो सकता था? इसी समय अधिरथ और राधा किसी काम से यमुना किनारे भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कोई एक टोकरी जिसके अंदर एक शिशु रखा हुआ है बहता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। उनके भी कोई संतान नहीं थी। जब उन्होंने उस शिशु को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और उन्होंने उस पुत्र को अपने पास ही रख लिया और उसका लालन पोषण करने लगे। महाभारत में जिक्र है कि कुंती ने नवजात कर्ण को गंगा में बहाया था। दरअसल ये यमुना आगे जाकर गंगा में मिली थी, वहीं शिशु किनारे लगकर राधे को मिला। अब ये जानते हैं कि कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ में आए बगैर ही कैसे हो गया था, या कुंती ने उन्हें बाकायदा गर्भ में धारण किया था। महाभारत की कथा के अनुसार कर्ण का जन्म बिना कुंती के गर्भ में आए ही हो गया था। यह एक दैवीय और चमत्कारिक घटना थी, जो कुंती को ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए एक विशेष वरदान के कारण संभव हुई। महाभारत में इस घटना को मानवीय तर्क से समझने के बजाय दैवीय हस्तक्षेप और चमत्कार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये घटना ये दिखाती है कि देवताओं और ऋषियों की शक्तियों से ऐसी घटनाएं संभव हो सकती हैं जो सामान्य मानवीय प्रक्रिया
से परे हैं। इसे वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं बल्कि धर्म, आध्यात्मिकता और प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से समझा जाना चाहिए। अब आगे प्रश्न यह उठता है कि क्या यह संभव है कि देवता और मनुष्य के संयोग से जन्म की घटना जो 9 महीने में होती है एक दिन में संभव हो सकती है? तो इसका जवाब है हाँ। चूंकि यह पूरी घटना दैवीय शक्तियों से हुई है, इसलिए इसमें साधारण गर्भधारण करना और जन्म की प्रक्रिया शामिल नहीं होती है। यही कारण है कि कर्ण का जन्म मात्र एक ही दिन में हो गया था, जो शास्त्रों और पौराणिक कथाओं के चमत्कार का ही एक हिस्सा है। भारतीय पौराणिक कथाओं में ऐसी भी मान्यता है कि देवताओं या ऋषियों द्वारा दी गई शक्तियों में संतान का जन्म एक दिन में या तुरंत भी हो सकता है। ये ईश्वर की अनंत शक्ति और समय की भौतिक सीमाओं से परे होने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। ये दैव शक्तियाँ किसी भी नियम को बदल सकती हैं। दैवीय शक्तियों को वह सामर्थ्य हासिल होती है कि वह किसी भी नियम को जब चाहें अपने अनुरूप बदल सकती हैं, चाहे वह भौतिक हो या नैतिक। चूंकि बाद में 5 पांडव भाइयों का जन्म भी कुंती और माद्री ने इसी तरीके से संभव किया, लिहाजा उसके लिए उन्होंने गर्भ धारण नहीं किया बल्कि उन्होंने एक दिन में ही उन्हें पैदा किया था। हमारा आज का यह प्रदर्शन आपको कैसा लगा? कृपया अपने विचार को कमेंट के माध्यम से अवश्य व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि महाविष्णु जी की।